राम मंदिर की, जब राम जी की स्थापना हो रही थी, वहाँ पर राम मंदिर में पूजा हो रही थी, उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो क्यों नहीं ये लोग गए थे? राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं वोट के लिए, और कितना नीचे गिरेंगे ये बिहार की जनता, इसका हिसाब इन लोगों को देंगी। पी रहे हैं ना पानी। पिछले 2020 में पानी पिए थे, मुख्यमंत्री भी बन गए थे, उसके बाद क्या हालत हुई उनकी। पहले ये लोग सोचें कि किस तरह से अपनी 15 साल के कार्यकाल में बिहार में किस तरह से बहनों की, बेटियों की बेइज्जती बिहार में हुई है, उसको पहले याद करें। और हमारे एनडीए सरकार की तुलना अगर वो लोग करना चाहते हैं तो महिलाओं के क्षेत्र में, युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो हमारी सरकार ने काम किया है उससे वो तुलना करें। पहले बालिका गृह कांड जब से हुआ तब हम राजस्व में आने का, जो भी अपराध इस बीच हुए हैं हमारी सरकार में, अपराधियों का जवाब दिया गया है और कानूनी कार्रवाई की गई है। बल्कि उनके जो 15 साल के कार्यकाल थे, चंपा विश्वास का बलात्कार उसी टाइम में हुआ था और उस समय सरकार से उन्हें संरक्षण मिला था, इसलिए उस काल में सरकार से संरक्षण मिलते थे अपराधियों को। आज हमारी सरकार है तो जो भी अपराध होते हैं उसके विपरीत कार्रवाई की जाती है, उसके अगेंस्ट में करने की कोशिश कर रही हैं। न जाने क्रेज को बटोरने के लिए कौन कौन सा हथकंडा अपना रही हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाओं को लोग पूजनीय मानते हैं। बेटियों को लोग कहते हैं कि बेटा से ज़्यादा सेवा बेटियां करती हैं अपने माता पिता की, और सब करते हैं, भले ही पुरुष प्रधान देश हों। लेकिन बेटियां सेवा करने के बाद ये कहकर नहीं भंजाते रहती हैं कि मैंने पिता और माता की सेवा की। पिछले साल जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दिया, जान बचाई, ईश्वर करे लालू प्रसाद जी स्वस्थ रहें। लेकिन जिस तरह से आज ये चुनावी मुद्दा बनाकर घर घर जाकर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि मैंने पिता को किडनी दिया है, आप हमें वोट कीजिए, मेरे जैसी बेटी सभी को होनी चाहिए, तो ये राजनीतिक हथकंडा जिस तरह से अपनाई हुई हैं, ये तो शक है कि उन्होंने किडनी दिया भी है या नहीं दिया है, ये भी जांच का विषय है। या इसको एक राजनीतिक साजिश समझकर कि हम राजनीतिक रूप से लॉन्च होंगे तो उसके लिए इस तरह का किया जाए, इस तरह का नाटक किया जाए, ये भी एक शक की बात है और ये जांच का विषय है। सिंगापुर से एक महिला आकर और बिहार के इस सरजमी पर आकर और चुनाव लड़ती है, और वो बार बार जो बिहार एनडीए की सरकार जब से पिछले 17 साल से काम कर रहा है, बिहार का विकास कर रहा है, उस बिहार में जिसने महिला सशक्तिकरण को कहां से कहां तक पहुंचाया, वहां पर वो ये घोषणा कर रही हैं अपने क्षेत्र में कि महिलाओं की सुरक्षा करूंगी। अरे पहले अपने घर में महिलाओं को सुरक्षित रखिए, जो दूसरे की बेटी आती है तब आप समाज की बेटियों की सुरक्षा की बात करेंगे। और जिस तरह से लालू प्रसाद जी को सामाजिक प्रणेता और सामाजिक न्याय के नेता कहे जाने वाले लालू प्रसाद जी, आप अपने परिवार में भी न्याय नहीं कर पाए, बेटी और बहू में अंतर किया, तो आप फिर समाज के न्याय की बात क्या करेंगे? जहां पारिवारिक न्याय की बात नहीं हो, वही उनकी बहू जो रो रो कर कह रही थी कि मैं भी तो यादव समाज की बेटी हूँ। स्वर्गीय दरोगा राय जो बिहार में इतने प्रतिष्ठित नेता थे, उनकी वो पोती है। वैसी लड़की को भी इन लोगों ने घर से धक्के बाहर निकाल दिया, और इन जालसाजों ने अपनी बेटी को उसी क्षेत्र में जाकर राजनीतिक रूप से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। सारण की बेटियां, सारण की बहुएं, सारण की माताएं इन लोगों के इस जालसाजी का और इस जो जिस तरह का नाटक ये लोग कर रहे हैं, इसका जवाब निश्चित रूप से सारण की जनता देगी। धन्यवाद।